Hi coordinators, welcome to the ODLS Foundation. First of all, a very congratulations to all for your selection. Today is your induction training. Okay? तो आज आपका इंडक्शन ट्रेनिंग है और हम इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो बेसिकली ODLS फाउंडेशन जो है, यहाँ पे जो ODLS का मतलब क्या होता है, तो ODLS मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लैकिंग स्टूडेंट। बेसिकली जैसे आप लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या कर रहे हो, किसी बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो, ठीक है। एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट ग्रोथ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो ODLS वर्क कर रहा है वो बच्चों को टेस्ट प्रिपरेशन या एकेडमिक एजुकेशन या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए हेल्प करता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक प्रॉपर लर्निंग प्रोग्राम प्रोवाइड करता है जिससे बच्चे को होलिस्टिक लर्निंग एजुकेशन मिलती है। होलिस्टिक एजुकेशन का मतलब हम एक बच्चे को एकेडमिक एज वेल एज मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअल लेवल पे रेडी करते हैं। तो देखिए ODLS ऑर्गेनाइजेशन आज के डेट में स्कूल और कोचिंग को डिजिटलाइज करने का भी वर्क कर रहा है। मतलब जैसे आज के डेट में कोचिंग और स्कूल क्या है, ड्यू टू द पेंडेमिक ये बंद हैं, बट अगर ये चाहते हैं कि अपने आप को डिजिटलाइज करें एक डिजिटल के फॉर्म में, मतलब ये अपने बिज़नेस को रन कर सकते हैं, तो उसके लिए हम इनके एक ब्रांडेड ऐप और वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू बच्चा पढ़ता भी है। पूरे उनके स्टडी मटेरियल, उनके टेस्ट पेपर, उनका एनालिसिस, उनके रिज़ल्ट, वो सारी चीज़ें अपने वेबसाइट से प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट को। मतलब यहाँ से क्या होगा कि उनका पूरा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बिल्ड हो जाएगा जिससे कोविड पैंडेमिक में वो वर्क फ्रॉम होम भी करवा सकते हैं अपने फैकल्टीज़ को, और वर्क फ्रॉम होम से वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो मतलब एक तरीके से वो क्या हो जाएगा, पूरा प्लेटफॉर्म इनका ऑनलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा विज़न क्या है। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का विज़न क्या है। ऑर्गेनाइजेशन का ये विज़न है कि जो ये हमारा ई-लर्निंग वेबसाइट है जिसके थ्रू हम ई-लर्निंग एजुकेशन मतलब ऑनलाइन एजुकेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, वो एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेटिव इन नेचर होना चाहिए। मतलब इस एजुकेशन को बच्चे यूज़ करके एक उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ सके, वो कोई भी चीज़ को इन्वेंटर के फॉर्म में इन्वेंट कर सके, और वो उनके अंदर बेसिकली एक तरीके से थॉट प्रोसेस ऐसा हो कि वो किसी भी चीज़ को विजुअलाइज कर सके, थिंक कर सके और उसको डीपली सोच सके। तो उसके लिए हमारा जो वे ऑफ टीचिंग है वो इन डेप्थ लर्निंग होता है और इन डेप्थ एनालिसिस होता है, जिससे वो सोसाइटी और इंडस्ट्री के लिए कुछ न्यू नॉलेज पा सकते हैं और उसके लिए कुछ नया कर सकते हैं। बेसिकली अपने विज़न्स क्या हैं। हमारा विज़न यही है कि जो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा लैकिंग पार्ट है उसमें हम ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकें। जैसे आज के डेट में सोसाइटी के अंदर सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम क्या है एजुकेशन में, तो बेसिकली हम एजुकेशन सेक्टर में वर्क करना चाह रहे हैं और उसके साथ में हेल्थ केयर एंड एज वेल एज मेंटल केयर टू द स्टूडेंट हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ओके, इसके साथ में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि जो आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में यूज़ हो रही है वो सबसे मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है, ई-लर्निंग, जिससे कोई भी बच्चा कहीं पे भी रह के किसी भी टाइम पे वो पढ़ सकता है, सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है। आज की डेट में अगर आप विलेज एरिया देख लो और रूरल एरिया देख लो, जहाँ पे जो अर्बन से थोड़ा बाहर है, उस एरिया में क्या हो रहा है कि बच्चे प्रॉपर एजुकेशन नहीं पा रहे हैं और प्रॉपर एजुकेशन ना पाके उनके बच्चे आगे भी नहीं पढ़ पा रहे और सोसाइटी डे बाय डे वो पीछे होती जा रही है। उसके लिए हम एक तरीके से सपोर्ट लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा सकता है और उस बच्चे को एक अफोर्डेबल रेट में एक एजुकेशन मिल सकती है। ओके, और यहाँ पे देखिए हमारा कोर वैल्यू क्या है।
हम इस तरीके से इस विज़न से एजुकेशन सर्व कर रहे हैं कि जिससे हम इम्प्रूव कर सके सोसाइटी को और एक बेटर फ्यूचर बिल्ड कर सके हम स्टूडेंट्स का। तो इसलिए हम वी आर कमिटेड फॉर द एक्सीलेंस, एथिक्स एंड डिग्निटी, डाइवर्सिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी और एम्पैथी। तो ये एक तरीके से हमारे कोर वैल्यूज़ हैं। ओके, और बिफोर दिस देखो, आप अगर हमारे साथ स्टार्ट कर रहे हो तो आपको भी पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लीगली कहाँ रजिस्टर्ड है और किस किस डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे किस किस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है और हम सर्टिफाइड हैं कि नहीं हैं। वो सारी चीज़ें आपको एक तरीके से लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू हम आपको दिखा रहे हैं और आपको भी नॉलेज होनी चाहिए जैसे अदर पर्सन को आप बता सको और उसको क्लियर कर सको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे भी रजिस्टर्ड है MCA में, प्लस जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेक्शन 8 कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है, लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 कंपनी। एंड एज वेल एज अगर आप स्टार्टअप इंडिया के बारे में जानते हो तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ से भी रिकॉग्नाइज्ड है, स्टार्टअप इंडिया से। एंड एज वेल एज दिस इज़ द सर्टिफिकेट ऑफ टैन, आपको पता होगा इनकम टैक्स से हमारा रजिस्टर्ड है। और ये नीति आयोग से हमारा रजिस्ट्रेशन है कि जहाँ से हम नीति आयोग आप बेसिकली जानते होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके बाद ये उद्यम का हमारा रजिस्ट्रेशन है जो इसको हम इन शॉर्ट MSME बोलते हैं, जो एक तरीके से ये भी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। और इसके बाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यहाँ से भी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है। ओके, एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यहाँ से भी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है। देखिए बेसिकली जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो बच्चों को हम जिस आपके थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं वो टोटली AI टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। तो AI टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होती है? AI टेक्नोलॉजी वो एडवांस टेक्नोलॉजी है इस 21 सेंचुरी में जिसके थ्रू हम किसी भी बच्चे की वीकनेस को पकड़ सकते हैं और उस वीकनेस के हिसाब से उसको हम रेडी कर सकते हैं। तो जो हमारी AI टेक्नोलॉजी, AI जो हमारा ऐप है जिसके थ्रू बच्चा पढ़ता है, वो एक तरीके से बच्चे के लिए पेरेंट्स भी बन जाता है, कभी कभी टीचर भी बन जाता है और कभी कभी केयर टेकर भी बन जाता है। तो ये कैसे पेरेंट्स बनता है, कैसे टीचर बनता है, कैसे केयर टेकर बनता है? तो देखो इसमें क्या है, टीचर किस टाइप से बनता है, वो बच्चों को हेल्प करता है, प्रॉपर एनालिसिस करके देता है, जो एक नॉर्मल जो फिजिकल टीचर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। जैसे कोई भी बच्चा प्रैक्टिस करता है, ऑन द स्पॉट उसकी कॉपी चेक हो के मिल जाती है, वो कितने करेक्ट किया, कितने इनकरेक्ट किया और वो कितने टाइम में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, उसकी स्पीड क्या है, वो सारी चीज़ें वो कैलकुलेट करके ऑन द स्पॉट दे देता है। फिर आफ्टर दैट उसकी एक प्रॉपर एनालिसिस करता है कि बच्चे का कौन सा पार्ट, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक वीक है, उस पर वो प्रॉपर एनालिसिस करके एक आपके अंदर एक जगह पे स्टोर करता है, जिसके थ्रू कोई भी पेरेंट्स उनके मार्क्स को देख सकते हैं और उनके सिलेबस, वो कितना सिलेबस पढ़ चुका है, वो सिलेबस कितना कवर हो चुका है, उस सिलेबस को भी पेरेंट्स देख सकते हैं अपने बच्चों के बारे में। वो प्रॉपर इम्प्रूवमेंट एज वेल एज परफॉर्मेंस उनकी पूरी देख सकते हैं। अब देखिए ये AI टेक्नोलॉजी उनकी स्पीड इंक्रीज़ करने में, उनकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स। और AI टेक्नोलॉजी ये भी प्रिडिक्ट करता है कि उनका कौन सा चैप्टर और कौन सा सब्जेक्ट वीक है। एंड एक तरीके से AI टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प करती है पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे मॉनिटर कर सकें। ओके, अब देखिए ये आप गूगल पे अगर सर्च करोगे तो ODLS एकेडमी से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को आप सर्च कर सकते हो। बेसिकली हमारी वेबसाइट क्या है, www.odlsacademy.com। और अगर प्ले स्टोर पे आप सर्च कर रहे हो तो प्ले स्टोर पे ODLS एकेडमी सर्च करो, ये आइकॉन के 2 ऐप आपको मिलेंगे। एक ऐप के थ्रू बच्चा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हमारा करता है, दूसरे ऐप के थ्रू वो एकेडमिक एजुकेशन का कोर्स करता है। तो वो दोनों ऐप हैं, ठीक है, एक ज़्यादा साइज़ का होगा, एक कम साइज़ का होगा। ज़्यादा साइज़ वाला एकेडमिक एजुकेशन के लिए है और लेस साइज़ वाला जो है हमारा वो अपना स्पीकिंग कोर्स के लिए है। ओके,
अब देखिए हमारे सर्विसेज क्या क्या हैं। हम बच्चों को सेल्फ लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, लाइव लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, और जो भी हमारे साथ इंस्टीट्यूट या स्कूल्स जुड़ते हैं, टाई अप करते हैं, या वो अपने सॉफ्टवेयर बिल्ड करवाना चाहते हैं तो उनको हम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। और जो बच्चे आफ्टर क्लास 12 किसी करियर बनाना चाहते हैं, अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, कहीं पे कॉलेज एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी टेक्निकल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम प्रॉपर काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए सेल्फ लर्निंग क्या होता है। तो बेसिकली जो सेल्फ लर्निंग होता है वो एक तरीके से जो भी हमारा AI टेक्नोलॉजी है, जो AI ऐप है, उसको यूज़ करके अगर बच्चा पढ़ाई करता है उसको सेल्फ लर्निंग बोलते हैं। जो हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम को प्रॉपर यूज़ करके पढ़ाई करे। तो इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, बच्चे को NCERT बेस्ड मैथ और साइंस कवर होता है, वो एनिमेटेड लर्निंग कंसेप्ट वीडियोस के फॉर्म में। आफ्टर दैट बच्चे को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता है हर एक सब्जेक्ट के लिए, और AI बेस्ड 5 लाख प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं। बच्चा फ्री टाइम पे प्रैक्टिस कर सकता है, स्टडी मटेरियल से रिवाइज कर सकता है, और वीडियो कंसेप्ट जो वीडियोस हैं एनिमेटेड वहाँ से विजुलाइज कर सकता है, कंसेप्ट को और डेप्थ में समझ सकता है। कंसेप्ट को डेप्थ में समझने के बाद वो स्टडी मटेरियल से प्रॉपर नोट्स तैयार कर सकता है, प्रॉपर रिवाइज कर सकता है, और प्रैक्टिस से जो 5 लाख प्रैक्टिस क्वेश्चंस गिवन है वहाँ से वो प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकता है, अपनी वीकनेस को इम्प्रूव कर सकता है, अपनी वीकनेस को पकड़ सकता है कि उसके कौन से सब्जेक्ट कौन से टॉपिक में वीकनेस है। उसके बाद आस्क डाउट, अगर उसने ये स्टेप्स फॉलो किए, वीडियो देखा, स्टडी मटेरियल देखा और प्रैक्टिस किया, डेफिनेटली बच्चे के अंदर डाउट आता है तो उस डाउट को भी ऐप के थ्रू वो पूछ सकता है बाय क्लिकिंग फ़ोटो। वो फ़ोटो क्लिक करेगा, जस्ट वो ऐप के अंदर से ही क्लिक हो जाएगा और वो अपलोड हो जाएगा, और जो भी हमारे फैकल्टीज़ ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं वो उनको विदिन 24 आवर्स उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, उनको वीकली और मंथली टेस्ट प्रोवाइड होता है। इस टेस्ट से उनकी जो भी वीक की परफॉर्मेंस होती है, वीक की प्रिपरेशन होती है, जो मंथली प्रिपरेशन होती है, उसको पेरेंट्स मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद हम स्टूडेंट के वीकनेस को मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया जस्ट अभी AI टेक्नोलॉजी के बारे में, कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में तुरंत ऑन द स्पॉट देख सकते हैं कि बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है। ये नॉर्मल फिजिकल ऑफलाइन कोचिंग में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। चैलेंज योर फ्रेंड फॉर फन स्टडी, आप यहाँ पे बेसिकली ऐसा प्लेटफॉर्म पा रहे हो जहाँ पे न्यू फ्रेंड्स भी बना सकते हो, एज वेल एज अगर कोई आपके फ्रेंड है, आपस में आप एक दूसरे को फॉलो करते हो ऐप के अंदर, तो आप एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हो, जिसके थ्रू जैसे बच्चा एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं। जैसे आप ऑफलाइन में जैसे चैलेंज करते हो कि जस्ट लाइक दैट, कि आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हो कि ये क्वेश्चन आप करके दिखाओ क्योंकि ये तो मैं कर ले रहा हूँ, आप कर पाते हो कि नहीं। तो जस्ट लाइक दैट आप ऐप के अंदर उनको चैलेंज करोगे। एक तरीके से बच्चे एक दूसरे को चेक कर पाएंगे कि कौन सा बच्चा अच्छा है, किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, किसके साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। एक तरीके से उनको एक ग्रुप स्टडी मिल जाता है, एक फन स्टडी हो जाता है। ये बहुत हेल्पफुल होता है एक बच्चे के लिए। और ये कोर्स जो सेल्फ लर्निंग कोर्स है, मात्र ओनली 2500 में अवेलेबल है एक बच्चे के लिए पर ईयर कोर्स। लाइव लर्निंग, यू नो दैट कि लाइव लर्निंग क्या, एक तरीके से फिजिकल फैकल्टी उनको लाइव पढ़ाता है एक पर्टिकुलर टाइम पे बच्चा जस्ट लाइक जैसे कोचिंग आता है, जस्ट लाइक दैट वो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक टीचर फैकल्टी से कनेक्टेड होता है, उस टाइम पे वो क्लास अटेंड करता है और पढ़ता है। ठीक है, इसमें आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे आना कंपलसरी होता है, और जो सेल्फ लर्निंग के जितने भी फीचर्स हैं वो पूरे इंक्लूडेड होते हैं इसके अंदर में। ये डिफरेंट क्यों है? ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है, एज वेल एज यहाँ पे बच्चे का अटेंशंस मेंटेन्ड होता है, और एज वेल एज लर्न एंड प्रैक्टिस टुगेदर। यहाँ पे बच्चा लर्निंग भी करता है और प्रैक्टिस भी करता है। देखिए इसके अंदर भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे डेली लाइव क्लासेस उनको मिलती है, डेली उनको होमवर्क या डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं, वीकली और मंथली टेस्ट मिलता है,
एनिमेटेड लर्निंग कंसेप्ट वीडियोस भी प्रोवाइडेड होती है इनको मैथ और साइंस की। उसके साथ साथ में स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड होता है। AI बेस्ड 5 लाख क्वेश्चंस प्रैक्टिस अवेलेबल होते हैं। आस्क डाउट एंड मॉनिटर चिल्ड्रंस वीकनेस, मतलब स्टूडेंट वीकनेस। ओके, आप अपने बच्चों के वीकनेस को भी मॉनिटर कर सकते हो। ये जो कोर्स है हमारा 1 ईयर का जो पैकेज है वो 6000 पर ईयर है। इसके बाद कोर्स फीचर्स, देखो कोर्स फीचर्स में क्या है कि हमारा कुछ एक स्टेप्स है, जिस स्टेप्स में बच्चा पढ़ाई करता है। फर्स्ट स्टेप में वो विजुअलाइज करता है, कोई भी कंसेप्ट को बहुत डीपली विजुअलाइज करता है। आफ्टर दैट वो उसको लर्न करता है बाय स्टडी मटेरियल एंड वीडियो लेक्चर्स, एंड आफ्टर दैट वो प्रैक्टिस करता है और अपने आप को टेस्ट करता है, एंड देन वो पर्सनलाइज अपनी वीकनेस को, अपने जो भी उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, जो उसका डाउट है, वो उसको प्रॉपर वे में पूछता है फैकल्टी से और उसका प्रॉपर रिप्लाई पाता है। आफ्टर दैट वो इन डेप्थ एनालिसिस होती है उसकी, एंड इन 6 स्टेप वो एक तरीके से रिवीजन करता है, अपने कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करता है। कोर्स फीचर्स, देखिए यहाँ पे कोर्स फीचर्स आप ऑलरेडी आपको पता है, अभी मैंने स्टेप्स भी बता दिए आपको कि देखो एक बुक से पढ़ना और एक वीडियो से पढ़ने में बहुत डिफरेंस है। वीडियो के अंदर कोई भी चीज़ का विजुअलाइजेशन हो जाता है, उसको आप अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हो। अगर आपको कोई बोले कि बाइक ऐसे चलती है या कोई भी कार ऐसे रन करती, तो आप बेसिकली नहीं समझ पाओगे इस चीज़ को। बट अगर उसको करके दिखाया जाएगा तो बेसिकली आप बहुत प्रॉपर वे में उस चीज़ को समझ सकते हो। इसके बाद स्पोकन क्लासेस, हमारी स्पोकन क्लासेस भी प्रोवाइडेड होती है। 50 डेज स्पोकन क्लासेस होती है, जिसके अंदर इंग्लिश स्पोकन एज वेल एज इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट कैन लर्न एनी टाइम एनी वेयर, ठीक है, वो किसी भी टाइम पे इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं, अपने ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या होता है, जो ये कोर्स प्राइस होता है ये बहुत बेसिकली अगर देखा जाए 1000 पर ईयर ये कोर्स अवेलेबल होता है एक बच्चे के लिए। सॉफ्टवेयर जो हम इंस्टीट्यूट एंड स्कूल्स के लिए अवेलेबल कराते हैं ऐप प्लस वेबसाइट, तो इसके अंदर उनके बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल होते हैं कि स्कूल और कोचिंग के लिए, कि जो फीचर्स को यूज़ करके अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं, बच्चों को मॉनिटर कर सकते हैं, बच्चों का प्रॉपर वो सारे सिस्टम्स को फॉलो करा सकते हैं, जिसके अंदर वो अपने वीडियो लेक्चर्स डाल सकते हैं और अपने ऑडियो लेक्चर्स डाल सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट करा सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं बच्चों की, उनको डेली होमवर्क प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको नोट्स दे सकते हैं, उनको उनका डाउट सॉल्व कर सकते हैं, उनका नोटिफिकेशन उनको भेज सकते हैं, बच्चे की प्रोफाइल, टीचर की प्रोफाइल और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल, ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट, ऑर्गेनाइजेशन का ऐप, वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट खुद से कर सकते हो, उसमें कोई डेवलपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वेबसाइट मैनेजमेंट प्रॉपर कर सकते हैं, एप्लीकेशन मैनेजमेंट प्रॉपर कर सकते हैं, कोई डेवलपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद एजुकेशन मैनेजमेंट, मतलब आपको बच्चे को कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, वो सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट बना सकते हो, हर सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर ऐड कर सकते हो, हर एक चैप्टर के अंदर टॉपिक ऐड कर सकते हो, मतलब एक सिस्टमैटिक एक प्रॉपर वे में एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो। उसके साथ बच्चों का एग्ज़ाम करवा सकते हो, उनका रिज़ल्ट पब्लिश कर सकते हो, उनके रिज़ल्ट में क्या मार्क्स आए वो भी पब्लिश कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। इसके बाद टीचर्स की प्रोफाइल मैनेज कर सकते हो, टीचर्स को एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हो पढ़ाने के लिए, वो सारी चीज़ें आप अपनी वेबसाइट और ऐप से मैनेज कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर कौन कौन ले सकता है, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी कोचिंग, कोई भी NGO, कोई भी टेक्निकल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी जिम ट्रेनर या कोई भी ब्यूटी पार्लर अगर कोई रन कर रहा है वो ले सकता है। इसका जो प्राइस है ये बहुत ज़्यादा नॉमिनल है आज के डेट में। आप जानते होंगे सॉफ्टवेयर और ऐप ये 1 लाख के नीचे नहीं बनता है, बट बेसिकली हम इसको 10,000 पर ईयर में अवेलेबल करा देते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम बच्चों के लिए बहुत सारे, आपने भी देखा होगा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कि बच्चों
जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ोन से एडिक्शन होने की वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी बहुत सारे पड़ते हैं, जैसे हेडेक होना, बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी, विज़न प्रॉब्लम, मेमोरी वीकनेस और फिजिकल वीकनेस और टेंशन होना। इन सभी का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक चिप लॉन्च की है जिसको बोलते हैं एंटी रेडिएशन चिप। ये चिप एक तरीके से बच्चे को इन सभी प्रॉब्लम से रिलीफ देने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये कॉम्बो ऑफ 2 चिप का जो कॉस्ट पड़ता है 1000 रुपीज़, अगर आप सिंगल भी लेते हैं तो 500 रुपीज़ का पड़ता है। करियर काउंसलिंग, अगर आप किसी बच्चे को करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं तो करियर काउंसलिंग बेसिकली हम टेक्निकल कोर्स में प्रोवाइड करते हैं, जैसे बीटेक, एमटेक, जो भी टेक्निकल कोर्सेज है वहाँ के लिए प्रोवाइड करते हैं करियर काउंसलिंग, जिसमें हम बच्चे को कोशिश करते हैं 50% तक स्कॉलरशिप भी अवेल करा सकते हैं अगर वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाता है तो। ठीक है, उसको एक गुड अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, गुड प्लेसमेंट मिल जाता है और एक फ़ीस भी उसको अफोर्डेबल हो जाती है, तो इसमें भी आप वर्क कर सकते हो। अभी एक लिमिटेड ऑफ़र चल रहा है कि जो एक लिमिटेड ऑफ़र हम चला रहे हैं लिमिटेड टाइम के लिए। जैसे आपने देखा सेल्फ लर्निंग हमारा 2500 का था, स्पीकिंग कोर्स 1000 का था, अपनी चिप जो 500 की सिंगल चिप थी। अगर इन पूरे की कॉस्ट देखा जाए तो 4000 होता है, और 1000 का स्पीकिंग, 500 की चिप और 2500 का कोर्स, तो ये 4000 होता है। बट इस 4000 का कोर्स हम ओनली 2500 में अवेलेबल कर रहे हैं पर ईयर के लिए। मतलब एक तरीके से एक बच्चे के लिए नियर अबाउट 200 पर मंथ कॉस्ट आती है। और आई थिंक इससे चीप एजुकेशन आज के डेट में, इससे अफोर्डेबल एजुकेशन बच्चे को नहीं मिल सकती है। और इंडियन एजुकेशन में, इंडिया में जो भी पेरेंट्स हैं वो ज़्यादातर यही चीज़ सोचते हैं कि उनको एक गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक अफोर्डेबल रेट पे कैसे मिल सकती है। एंड इसके बाद अगर कोई बच्चा ओनली सेल्फ लर्निंग लेना चाह रहा है, वो भी बच्चा 1 to 5 क्लास का है, तो उस केस में हमने इसको 1000 में किया हुआ है कि अगर कोई भी बच्चा सेल्फ लर्निंग प्लस स्पीकिंग कोर्स प्लस एंटी रेडिएशन चिप, तो वो कोर्स हम उनको मात्र ओनली 1000 रुपीज़ में अवेलेबल करा देते हैं। ये ऑफ़र पीरियड है, अदरवाइज़ अगर इसका हम देखें कॉस्ट ये 2500 का है, बट 2500 की चीज़ 1000 में हम अवेलेबल करा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है, वो भी चाहता है कि एक ऑनलाइन एजुकेशन मिल सके, तो हमारे जो एनिमेटेड कंसेप्ट वीडियोज़ हैं वो हिंदी में भी बने हुए हैं, हिंदी बच्चों के लिए। और इनके लिए भी सेल्फ लर्निंग प्लस स्पीकिंग कोर्स प्लस एंटी रेडिएशन चिप ओनली 1000 पर ईयर में अवेलेबल होता है। ओके, और जो हमारा ई लर्निंग पोर्टल था, मतलब ऐप प्लस वेबसाइट, जिसके अंदर आपको 2 सेल्फ लर्निंग कोर्स मिल जाता है, 2 एंटी रेडिएशन चिप, या इसको हम चेंज भी कर सकते हैं एजुकेशनल कोर्स के साथ। ठीक है, कोई भी एजुकेशनल कोर्स के साथ आप चेंज कर सकते हो जो एकेडमिक एजुकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो ऐप और वेबसाइट मिल सकती है, उसके थ्रू आप किसी भी बच्चे को जो हमारा 2500 का कोर्स है उसमें इनरोल करा सकते हो। और ये एक तरीके से हम फ्री आपको प्रोवाइड करते हैं ई लर्निंग पोर्टल के साथ। ठीक है, तो ये जो पोर्टल इनको 10,000 का मिलता है 1 ईयर के लिए। मतलब इससे मतलब अफोर्डेबल रेट पे पोर्टल आई थिंक किसी को ऐप और वेबसाइट और प्ले स्टोर में ऐप पब्लिश करके और इनके नाम की वेबसाइट बना के देना, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। और आई थिंक कि इससे ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता है। स्पीकिंग कोर्स प्लस एंटी रेडिएशन चिप, अगर कोई स्पीकिंग कोर्स प्लस एंटी रेडिएशन चिप लेता है तो उसको 1000 में कोर्स अवेलेबल हो जाता है। ओके, अब देखिए कोऑर्डिनेटर्स का वर्क फ्लो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप वर्क स्टार्ट कर रहे हो अपने लोकल एरिया में या हमारे डेटाबेस को यूज़ करके आप काम करना चाह रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक आप लिस्ट रेडी करो जिस लिस्ट में आप वर्क करना चाह रहे हो। तो वो लिस्ट रेडी करने के बाद आप सभी को कॉल करो, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन हो उससे आप एक मीटिंग शेड्यूल करो। मीटिंग शेड्यूल करने के बाद उससे एक मीटिंग जो भी करो आप कस्टमर के साथ, जो भी आपके स्टूडेंट रेडी होते हैं,
चाहे वो काउंसलिंग के लिए, चाहे सेल्फ लर्निंग के लिए, चाहे स्पीकिंग कोर्स के लिए, कोई भी कोर्स के लिए अगर वो रेडी होते हैं तो उनके साथ आप मीटिंग करोगे, उनको कोर्स के फीचर्स बताओगे, वो भी आपको हम वर्क फ्लो बता दे रहे हैं किस टाइप से आपको वर्क करना है, और फाइनली मीटिंग करने के बाद आप उस डील को क्लोज करोगे। ठीक है। देखो बच्चों का इनरोल कराने का प्रोसेस क्या है। तो बच्चों का इनरोल कराने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप अगर किसी बच्चे के पास जाते हो और वो इंटरेस्ट शो करता है कि ठीक है आप बताइए एजुकेशन के बारे में कैसा आपका है, उस केस में आप उसको एक कंप्लीट सेल्फ लर्निंग के अंदर हम उसको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐप के क्या क्या फीचर्स हैं, पहले तो आप पूरी कंप्लीट डिटेल दो उसको। कंप्लीट डिटेल देने के बाद उनसे बोलो कि आपका हम और फ्यू मिनट्स लेंगे और उस फ्यू मिनट्स में उनको पूरा ऐप का फीचर्स पूरा एक्सप्लेन करो जो आपको ट्रेनिंग में मिलता है। उस ऐप को फीचर्स को एक्सप्लेन करने के बाद ये आपका सेकेंड स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में आप डिटेल बताते हो अबाउट कोर्स के अंदर क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। उसके बाद उसको प्रैक्टिकली ऐप के अंदर दिखाते हो क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ अवेलेबल है, क्या क्या फंक्शंस हैं ऐप के। फिर उसके बाद अगर वो इंटरेस्टेड पर्सन होता है तो उस केस में आप उसके अमाउंट को डायरेक्टली फ़ोन पे, पेटीएम या डायरेक्टली बैंक ट्रांसफ़र आप ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कराते हो। आफ्टर दैट ऑनलाइन पेमेंट की जो रिसिप्ट होती है या उसका कोई स्क्रीनशॉट है, कोई भी चीज़ें प्रूफ है जो, उसको आप व्हाट्सएप में ऑर्गेनाइजेशन के व्हाट्सएप पे आप सेंड करते हो और स्टूडेंट की डिटेल को सेंड करते हो। फिर उस बच्चे का ऑन द स्पॉट जैसे ही आप पेमेंट सेंड करते हो ऑन द स्पॉट वो कोर्स स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चा वहाँ से उसी टाइम पे कोर्स को पढ़ना स्टार्ट कर सकता है। ओके, तो दिस इज़ द स्टेप ऑफ स्टूडेंट इनरोलमेंट प्रोसेस। स्टूडेंट को कैसे इनरोल करोगे आप। अब देखिए आपके लिए क्या है, हमने एक 12 मंथ का करियर प्लान बना के रखा हुआ है। इस 12 मंथ के करियर प्लान के अंदर आप पहले कोऑर्डिनेटर होते हो जहाँ पे आपका 2.4 लाख का पैकेज होता है प्लस इंसेंटिव होता है। ये 2.4 लाख का मतलब 20,000 पर मंथ, जिसमें 15,000 आपकी सैलरी होती है प्लस 5,000 TAD होता है। उसके बाद आफ्टर 3 मंथ ऑफ जर्नी, जैसे आप 3 मंथ ऑफ जर्नी कंप्लीट करते हो, डेडिकेट होके वर्क करते हो, एक स्मॉल इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपको प्रमोट कर दिया जाता है एज अ टीम कोऑर्डिनेटर, जिस केस में आपकी जो सैलरी होती है वो 40,000 के नियर अबाउट होती है प्लस इंसेंटिव होती है। ठीक है। एंड नेक्स्ट 3 मंथ में आप फिर से प्रमोट हो जाते हो एज अ एरिया टीम कोऑर्डिनेटर, जिसमें नेक्स्ट 3 मंथ बाद फिर से आपका इंटरव्यू होता है, आपकी फिर से स्किल्स चेक की जाती है। अगर आप उसके कैपेबल होते हो नेक्स्ट 3 मंथ में आपको 7.2 लाख के पैकेज में प्रमोट कर दिया जाता है प्लस इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ में आपको जोनल टीम कोऑर्डिनेटर नेक्स्ट 3 मंथ में, और वहाँ पे पैकेज आपका 10 लाख होता है प्लस इंसेंटिव होता है। एंड आफ्टर दैट आप स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर जहाँ पे पैकेज 12 लाख प्लस इंसेंटिव होता है। तो इस तरीके से आपका एक करियर अपॉर्चुनिटी है कि आप 12 मंथ में 12 लाख के पैकेज में पहुंच सकते हो अगर आप पूरे फुल डेडिकेशन अगर पंचुअलिटी और डेडिकेट हो के अगर वर्क करते हो। ओके, एंड अदर ओके दीज थिंग्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू। अगर आप 1 ईयर ऑफ जर्नी कंप्लीट करते हो तो बेसिकली आप 1 लाख की सैलरी में पहुंच सकते हो। ये पहली आपकी अपॉर्चुनिटी है। एंड दूसरी चीज़, अगर 1 ईयर ऑफ जर्नी आप कंप्लीट करते हो तो उसमें हम हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस भी आपको प्रोवाइड करते हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए। उसके साथ साथ में अगर 2 ईयर ऑफ जर्नी आपकी कंप्लीट होती है तो उस केस में आपके बच्चों के लिए चाइल्ड एजुकेशन फ़ंड एज वेल एज अगर आपके पास डॉटर है या डॉटर के लिए डॉटर मैरिज फंड भी आपको प्रोवाइड होता है। एंड आफ्टर 5 ईयर ऑफ जर्नी आपको एक तरीके से होम फंड एंड पेंशन फंड भी प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। कोई भी आपको अगर डाउट और क्वेरी है, बेसिकली आप अपने सीनियर पर्सन से आप इसको कंसल्ट कर सकते हो और हर एक पॉइंट को आप समझ सकते हो। ओके, आई होप आपको चीज़ें प्रॉपर वे में समझ में आई होंगी। थैंक यू।